जलने के कारण, जलन रखने के कारण क्या हड्डियां तक गल जाती है, भयंकर बीमारियां आती है। विरोध करने के कारण क्या होता है? देश निकाला हो जाता है, विरोधी को, जो विरोधी है उसको निकाल दिया जाता है, ग्रुप से निकाल दिया, जो विरोध करता है निकाल दिया जाता है। फूट डालने वाले के लिए क्या होता है? निकाल दिया जाता है। जलन रखने के कारण बीमारियां आती है। क्या आती है? बीमारियां आती है। लालच के कारण गरीबी आ जाती है। दंड है ये, भयंकर तरीके से श्राप आ जाता है धन के ऊपर। कितना भी आए पता ही नहीं चलता किधर जा रहा है, किधर जा रहा है, किधर जा रहा है। कितना भी आए हाथ खाली ही रहता है, रोता ही रहता है बंदा। क्यों? चोरी, लालच। ये फाइल खोल के प्रभु दिखा रहा है कि अगर पाप हो जाता है, अगर तुम चोरी कर लेते हो, अगर तुम लालच कर लेते हो, अगर तुम घमंड कर लेते हो, अगर तुम दूसरे पर दोष लगा देते हो, अगर दूसरे को अपशब्द, श्राप या गालियां बक देते हो, तो इमीडिएटली वकील के पास जाओ। हालेलुया। रो उसके सामने, कहो गलती हो गई। हालेलुया। प्रभु गलती होगी तब प्रभु कहेगा अपने पिता से, पापा देखो बेचारा कैसे रो रहा है, पश्चाताप कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। पापा कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये नकली है ये क्या है? ये नकली रो रहा, कल फिर वैसी करेगा। यीशु बोलता है जब कल करेगा तब देखी जाएगी, मैंने लहू दे रखा है इसको। हालेलुया, हालेलुया। आज तो इसे माफ कर दो, ठीक है आज माफ कर दे, कल ध्यान रखियो। सीधा ऐसे ही बात होती है वहां पे। हालेलुया। पिता के पास हमारा एक सहायक है, वो हमारी सहायता करता है हमें पापों से धुलने के लिए, पापों से आजाद होने के लिए, बुराइयों से आजाद होने के लिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता पाप को किसी भी रीति से। हालेलुया, हालेलुया। ओके, गलातियों में जाएंगे। गलातियों देख रहे थे हम लोग। गलातियों की किताब 5 अध्याय 17 पद। हालेलुया। लिखा है क्योंकि पुराना स्वभाव पवित्र आत्मा के विरोध में इच्छा रखता है। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पुराने स्वभाव के विरोध में, ये एक दूसरे के विरोधी हैं ताकि तुम वो सब ना कर सको जो तुम करना चाहते हो। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? पवित्र आत्मा हमारा सहायक है। आमीन। यीशु कहाँ रहता है? कहाँ रहता है? हम में रहता है। हालेलुया, हालेलुया। उसने जाने से पहले बोला था मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, बल्कि एक सहायक भेजूंगा जो मेरे बाद आएगा। आमीन। और वो तुम्हारी सहायता करेगा हर चीज में। हालेलुया। तो वो प्रभु का आत्मा, यीशु मसीह का आत्मा हमारे हृदय में रहने के लिए भेजा गया। आमीन। इसी गलातियों 4:6 में ऐसा लिखा हुआ है कि पुत्र का आत्मा हमारे हृदय में रहने के लिए भेजा है, जिसमें यीशु वास करता है उसमें, मतलब उसकी पुत्र का, पिता के पुत्र का आत्मा वास करता है। यीशु मसीह अपनी आत्मा में होकर आपके अंदर वास करता है। हालेलुया। एडवोकेट कैसे है? आत्मा में होकर। आमीन। ओके, प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग में बैठे हैं परमेश्वर के दाहिनी ओर, परमेश्वर वहां है। हालेलुया। वहां वो सहायक, वकील वहां पर है, उसका असिस्टेंट इधर है। हालेलुया। जो उसी को प्रेजेंट करता है वो बिल्कुल यीशु है। आमीन। क्योंकि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये तीनों क्या है? एक। हालेलुया। वो उसको प्रकट करता है। अब हमारे अंदर क्या हो रहा है? सुनिए ध्यान से। हमारे अंदर कोई रहता है। कौन रहता है? यीशु मसीह। हालेलुया। फिर भी हम वो करते हैं जो हम करना
नहीं चाहते। जैसे रोमियो की किताब में पौलुस कहते हैं 7:18 में लिखा है कि मैं वो जो करना चाहता हूं तो करता नहीं। रोमियो 7:18 मेंशन करो, जो लिखते हैं लिखो, 7:18। जो हम करना चाहते हैं वो तो करते नहीं, जो नहीं करना चाहते वो करते हैं। इसका मतलब कुछ और भी है जो मुझ में बसा हुआ है। मतलब यीशु भी है और कोई और भी है। जाग जाओ भैया, हालेलुया। नहीं वो तो जागे, हालेलुया। सुनिए 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 ध्यान से, यीशु भी है और कोई और भी है। वो कोई और ऐसा है जो यीशु का यानी कि पवित्र आत्मा का विरोध करता है। और उसका विरोध क्या है? उसका विरोध ये है कि तू अपने आप को मत देख। वो क्या करता है? हमें अंदर झांकने नहीं देता। वो क्या करता है? बाहर दिखाता है, बाहर ही दिखाता रहता है। देख इसने ये कर दिया, देख ये ऐसा करती है, देख वो वैसा करते हैं, देख पड़ोसी ऐसा करते हैं, देख ये कितना बेकार, देख तू कितना अच्छा, तू कितना बुद्धिमान, तू कितना ये, तू कितना वो यही दिखाता रहता है। और जब हम ये चीजें देखते हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, तो उसके हाथ में अपने और मुजरिम होने के सबूत देते हैं। किसके? शैतान के हाथ में, दुष्ट के हाथ में। एक आदमी नहीं चाहता कि गाली दूं। कौन चाहेगा गाली दूं? कोई है जो ये सोचता है हाँ गाली देना अच्छा है, दूं। कितना भी गाली बकने वाला बंदा हो वो भी कहेगा गाली देना पाप है। क्या है? पाप है। कोई नहीं चाहता झूठ बोलूं। कौन चाहता है? दिनेश भाई चाहते हो क्या? पक्का? हालेलुया। कोई नहीं चाहता कि मैं क्या करूं? झूठ बोलूं। फिर भी बोलता है, फिर भी बोलता है। तो किसके हाथ में हथियार देता है? शैतान के। क्यों? क्योंकि वो झूठ का बाप है, सारे झूठों का अब्बू है वो। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सारे झूठों का बाप है। कोई नहीं चाहता मैं चोरी करूं, फिर भी करते। और कहीं नहीं तो प्रभु की चोरी कर लेते, कहीं और की नहीं तो प्रभु की। अरे छोड़, प्रभु को क्या जरूरत है? प्रभु तो हमें खुद देने वाला है, हम क्यों दे उसको? मेहनत मैं करूं, दे दूं प्रभु को जाके। हाँ, कोई नहीं चाहता चोरी करूं, फिर भी शैतान बड़ी चतुराई से परमेश्वर के विरोध में उन कामों को करवाता है और हम उसके हथियारों को लेके बैठते हैं। और ऐसा करके ये खतरनाक बात है, अपने प्रभु के ही विरोध में हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उसी से लड़ते रहते हैं। सुनो, परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरते हैं ऐसा करके। क्योंकि युद्ध कहां है? युद्ध इधर 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 नहीं है, युद्ध इधर है, अंदर है, हमारे अंदर, मन के अंदर युद्ध भूमि है। वही युद्ध भूमि है। एक तरफ शरीर की अभिलाषाएं, लालसाएं, संसार की ये सारी कचरा, ये सड़ाहट भरी पड़ी है। उधर ही कोने में किधर यीशु मसीह को भी बिठा के रखा है। हाँ तू भी है। कहाँ है? कभी नहीं देखना। क्यों? क्योंकि अपने अंदर तो झांकने देता ही नहीं शैतान। इतनी अकड़ कि हाँ मैं तो मैं, बाकी तो सब चाय कम पानी, ऐसे बोलते ना। अंदर नहीं झांकने देता। हालेलुया। प्रभु का आत्मा हमें अंदर ले जा रहा है। कहां ले जा रहा है? कहां? हमारे अंदर। गीत गाते ना, गहराइयों में ले जा,
जहां मैं अब तक पहुंचा नहीं, गहराइयों में ले जा, गहराइयों में ले जा। तेरे प्यार की कोई तुलना नहीं, तेरे प्रेम की कोई तुलना नहीं, उसके प्रेम की गहराइयों में। आमीन, हालेलुया। तो हमारे अंदर प्रभु हमें लेकर जा रहा है, हालेलुया। और अगर आपके अंदर जलन है, दिख रही है आपको, झूठ है, दिख रहा है, किसी को दिख रहा है हाथ उठाए, किसी को नहीं दिखाई दे रहा। बाइबल में कहता है, लिखा है, जो कोई ये कहता है मुझ में कुछ भी झूठ नहीं, वो खुद झूठा है। ऐसा लिखा है, बोलो हाँ कि ना, पढ़ा क्या? कोई ये कहे मुझ में कोई भी तो बाइबल कहती है वो झूठा है। वो झूठा है। मान लो ना ना गड़बड़ है, ऐसा जो बोलता है, हालेलुया। अगर झूठ है तो झूठ एक हथियार है। कितने लोग सुन रहे हैं? कैसे? जबान के जरिए। किसके जरिए? जबान के जरिए। झूठ बोल के मियां बीवी में धा 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 लड़ाई, पड़ोसी पड़ोसी में, भाई भाई में फूट डाल दी, कलीसिया में फूट डाल दी, कचरा फैला दिया। इतना पाप हो रहा है। हथियार है किसका? शैतान का। लड़ाई किसके विरोध में है? दोनों विरोधी है, आत्मा और शरीर। जैसे हमने यहां पे पढ़ा हुआ है, पुराना स्वभाव जो शारीरिक है, नया स्वभाव जो मसीह यीशु का है, जो आत्मिक है। शरीर से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। आत्मा, आत्मा अरे जीवनदायक है, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी जहां जीवन है उसी के विरोध में हम तलवार लेके खड़े हैं। किसके साथ? अंदर किसके साथ खड़े हुए हैं? शैतान के साथ खड़े हुए। झूठ बोलने में मजा आता है, घमंड करने में मजा आता है, चुगली करने में तो पूछो मत, बाप रे बाप, नंबर 1 है। चोरी करने में